अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ऐसे हालात से गुज़रना पड़ता है जिसमें हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और ऐसे बहुत से चेहरों से नकाब उठते हुए देखते हैं। अपनों में छुपे पराए और परायों में छुपे अपने ज़ाहिर होते हैं। हमारी सोच, हमारा दिमाग जिन्हें गलत समझ रहा होता है, असल में तो वो सही थे, और जिन्हें वो सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो गलत थे। ये हिसाब किताब तभी समझ में आता है जब हालात पलटा खाते हैं। जब मुश्किल पड़ती है तो आंखें तब खुलती हैं, और जब आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले दिल और दिमाग की क्लास लेती हैं, उनको झाड़ पिलाती हैं। क्यों गलत अंदाजे लगाए, क्यों उलझाते रहे, क्यों सबस बाग दिखाते रहे। अच्छी तरह डांट डपट करके फिर आंखें देखती हैं असल और नकल की पहचान। आंखें सब बताती भी हैं और आंखें सब दिखाती भी हैं, क्योंकि हमेशा याद रखें, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, आंखें हमेशा सच कहती हैं। जब दिल, दिमाग, ज़बान सब इत्तेहाद करके कुछ झूठ बोलना भी चाहें तो सिर्फ आंखें ही होती हैं जो उनका साथ नहीं देती। आंखें बगावत करती हैं, और कभी कभी तो आंखों की बगावत इतनी ज़ोर आवर हो जाती है कि उसकी ज़िद में ज़बान भी आकर लड़खड़ा जाती है, और दिल भी बच नहीं सकता, वो भी डगमगा जाता है। और फिर दिमाग को भी मजबूरन उनका साथ देने के लिए उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, उनके साथ मिलना पड़ता है, क्योंकि आंखें हमेशा सच बोलती हैं। अगर आंखों को झूठ पर मजबूर किया जाए तो वो झूठ नहीं बोल पाती, वो झुक जाती हैं। बजाय मैदान में ढीठ बन के खड़ा रहने के वो झुकने को तरजीह देती हैं, और फिर जब नज़रें झुक जाती हैं तो बिना कुछ कहे ही सब समझ में आ जाता है। आँखों के झुकने में इकरार या इनकार, तस्लीम, मान जाना या हार जाना, इन सब का एतराफ़ होता है, क्योंकि आँखें ही हैं जो आपके अंदर बाहर सारे वजूद की अक्कासी करती हैं, सब जाहिर कर देती हैं। जब भी तो आँखों में आँखें डालकर बात करना मुश्किल होता है, क्योंकि आँखें हमेशा सच कहती हैं। किसी की देखनी ही इतनी पैड़ी, इतनी बुरी होती है कि इंसान फ़ौरन रिज़र्व हो जाए। किसी की आंखों में शर्मसारी होती है, अपनायत हो या मोहब्बत, नफ़रत हो या अदावत, शर्मिंदगी हो या इतराफ़े गुनाह, गज़ब हो या कहर की तपश, सब आँखों से झलकता है। जिसे आंखें पढ़नी आ गई वो पूरा बंदा पढ़ लेता है। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो मैं कह रही थी कि जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किलें आती हैं तो ये जो मुश्किलें होती हैं ना, ये भी एक तोहफ़ा होती हैं। ये एक तोहफ़ा लेकर आती हैं, पहचान का तोहफ़ा, अपने और पराये में पहचान। वरना तो मुश्किलें अगर हमारे ऊपर ना पड़ें तो कैसे पता चले कि कौन अपना है, कौन पराया है। हम तो सारी उम्र सहराओं में यूं ही भटकते रहें, गलत को सही और सही को गलत समझते रहें, असल और नकल की पहचान ही ना कर पाएँ। तो ये मुश्किलें ही होती हैं जो हमें असल और नकल की पहचान करवाती हैं, जो अपने और पराये की पहचान करवाती हैं, जो गलत और सही सिमत का बताती हैं। हम किन के ऊपर एतमाद कर रहे थे और हमें किन पे करना चाहिए था, तो हमने किन को छोड़ा और किन को हमने अपने गले से लगाया। ये सब हमें मुश्किलें बताती हैं। वो ही हमें बताती हैं कि ये नहीं सही, ये ठीक है, कौन सा रास्ता ठीक है, किस तरफ आपने चलना है, किस पे आपने एतमाद करना है और किस पे एतमाद नहीं करना, कौन एतबार के काबिल है और कौन एतबार के काबिल नहीं है। तो ये हमें अच्छे हालात में, खुशियों के हालात में कभी भी हमें पता ना चल सके। ये हमें सिर्फ़ तभी पता चलता है जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है, तब ये हमें पहचान का तोहफ़ा देती है। तो हमारे लिए पहचान का तोहफ़ा सिर्फ़ तभी आता है जब मुश्किलें आएँ। तभी हम जितने अच्छे से पहचान सकते हैं अपने और पराये को, इतने अच्छे से हम कभी किसी वक्त भी पहचान नहीं सकते। तो इसीलिए ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारे ऊपर मुश्किलें, परेशानियाँ सिर्फ़ इसीलिए आती हैं कि हम अपने और गैर की पहचान कर सकें। ज़रूरी नहीं कि जो आपके बहुत करीबी हैं वही आपके अपने हैं, या जो आपसे बहुत दूर हैं वो आपके अपने नहीं हैं। कभी दूर वाले भी बहुत करीब होते हैं और कभी करीब बैठे हुए भी बहुत दूर होते हैं। अपने खलूस, अपने प्यार, अपनी वफ़ादारी की इन्वेस्टमेंट किसी गलत बंदे पे मत करें। अच्छे बंदे को ऊपर आप अपना एतमाद, अपनी प्यार, अपना मोहब्बत, अपनी वफ़ादारी, अपना खलूस, उसकी इन्वेस्टमेंट करें। ये बताने के लिए हमें मुश्किलें आती हैं। आखिर में अपनी बात का अख्ताम इस प्यारे से शेर से करूँगी
کہ مشکل پئی تے اکھا کھلیاں ایویں پلسی یار بڑے نے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر جلدی ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔